हेलो गाइस, जैसा कि पता है कि सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, जो कि कल ही आया है। पर मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैंने रिजल्ट भी लेट ही देखा। कल रिजल्ट आ गया था, शायद 8 बजे से पहले ही आ गया था रिजल्ट। पर मैं देखा, बहुत लेट देखा, 8:30 बजे के करीब, क्योंकि मुझे पता नहीं था। बहुत सी फेक सी न्यूज़ आती रहती है कई चैनल्स वगैरह पे भी, तो इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में मैंने देखा कि रिजल्ट आ चुका था, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी थी सबके लिए। काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मेरा स्कोर कितना रहा सीटेट में और मैंने कितना अचीव किया, कितना स्कोर बनाए। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आगे बताऊँगी सब। सीटेट का रिज़ल्ट भी मैंने देख लिया था। मेरा स्कोर ठीक बन रहा है, अच्छा-खासा बन रहा है और उतना नहीं बना जितना उसमें मैंने वो किया था, चेक किया था आंसर की में, उससे थोड़ा ही ज़्यादा आया है। क्योंकि सबको ही पता है कि 1-2 नंबर ही बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, तो उतना ही बढ़ा है मेरा भी नंबर, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। काफ़ी टाइम से फैमिली मेंबर्स भी मुझे कॉल करे जा रहे थे बार-बार कि रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आ गया। फिर मैंने बोला कि अभी मेरे हाथ में नहीं है, पता नहीं कब तक आएगा रिज़ल्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। पिछली बार के हिसाब से इस बार बहुत लेट रिज़ल्ट आया है, तो इसलिए फैमिली मेंबर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि अभी तक रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। फिर मैंने बोला कि आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर फाइनली रिज़ल्ट आ गया। सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया कि मेरा स्कोर बन रहा है इतना, तो फिर मैंने बताया कि मेरा स्कोर बन रहा है, ठीक बन रहा था। सबसे पहले मम्मी को बताया, मेरे हस्बैंड ने चेक किया रिज़ल्ट, तो मैंने चेक किया रिज़ल्ट। मैंने नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने किया चेक, तो मेरा स्कोर बन रहा था 98, जो कि मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा ही खुश हुई, क्योंकि मैं काफ़ी बार पेपर दे चुकी थी, 2-3 बार। पर मैंने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी जितने इस बार की थी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी इस बार। तो फाइनली मेरा आय हो गया, मतलब कि जितना होना था पासिंग मार्क्स उतना हो गया, उससे ऊपर ही आया है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। तो इसी खुशी में मैंने सोचा कि मैं बाकी को भी वीडियो बना लूँ, बाकी लोग भी देख लें, इसलिए मैंने सोचा वीडियो ही बना लेती हूँ। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। सबसे पहले मैं पूरा साल ही निकल गया था मुझे पढ़ते-पढ़ते, शुरू से स्टार्टिंग से ही पढ़ी हूँ मैं। मैंने बहुत मेहनत की है इस बार, तो क्योंकि ये डर था ना कि सिलेबस चेंज हो जाएगा तो फिर अगली बार क्या होगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा। क्योंकि इस सिलेबस से तो हम लोग वो है, हमें पता है कि इस टाइप से थोड़े हम समझ लेते हैं इस टाइप के सिलेबस को। पर न्यू सिलेबस जो आता है, उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है न्यू सिलेबस को समझने में। जो अभी का सिलेबस है, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसको आसानी से समझ लेते हैं, तो ईज़ी लगता है। पर ये लग रहा था कि अगर सिलेबस चेंज हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? फिर मैंने पूरी कंसिस्टेंसी से पूरा मैंने बहुत पढ़ा, बहुत ज़्यादा ही पढ़ा। सिर्फ़ पढ़ने से ही नहीं, क्योंकि हमें स्ट्रैटेजी होती है ना पढ़ने की कि किस तरीके से पढ़ना है, वो भी हमें अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि कैसे पढ़ना है हमें। सिर्फ़ पढ़ने से ही नहीं, यदि आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हो और यूज़फुल नहीं पढ़ रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सीटेट में क्या है, टॉपिक क्लियर होने चाहिए, डेफ़िनेशन वगैरह क्लियर होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बनकर। ये पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, पर वो क्वेश्चन बना देते हैं, किसी भी टाइप से किसी भी टॉपिक में बना देते हैं क्वेश्चन। तो उसी टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से समझ के ही करना है, समझ के करना है टॉपिक, तभी हम लोग सीटेट का रिज़ल्ट क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी लोग जो भी अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं और अगली बार सीटेट देना चाहते हैं, तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन करने के लिए शुरू हो जाओ, क्योंकि ज़्यादा टाइम है, 6 महीने बाद फिर से पेपर होगा। तो अभी से आपके पास 6 महीने हैं, उसके बाद आप पेपर फिर से दीजिए और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पेपर दीजिए। सबसे पहले जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था सोशल साइंस, तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी पूरी, चैप्टर वाइज़ अंडरलाइन किया। जो चैप्टर पढ़ती थी, उसको अंडरलाइन करती थी, जो भी मेन टॉपिक्स होते थे, उसको अगले दिन मैं उसको रिवाइज़ करती थी मॉर्निंग टाइम, ताकि इससे मेरा कॉन्सेप्ट है ना दिमाग में बैठ जाता था कि इस चैप्टर में क्या है। कैसे भी क्वेश्चन आता था मैं कर लेती थी आराम से। तो इसी टाइप से आपको भी पूरी 6 टू 8 पूरे चैप्टर वाइज़ पढ़ लेना है, क्योंकि अभी टाइम है और नेक्स्ट डे आपको रिवाइज़ करना है जितना भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो ऐसे ही पढ़ना। और मैंने क्या किया था, टेक्स्ट बुक ली थी, टेक्स्ट बुक मैंने मॉक टेस्ट दिए। मॉक टेस्ट मतलब कि वो होते हैं ना कि इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन किए, इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन किए। टेक्स्ट बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा टॉपिक वाइज़, तो वो खरीदना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खरीद लेना तो आपका पेपर समझो निकल गया। उसको खरीदो और साथ में प्रीवियस ईयर बुक्स खरीदो। मैं दिखाती हूँ अभी मैंने कौन-सी बुक्स ली थी और एनसीईआरटी की कौन-कौन सी मैंने पढ़ी है। ये देखो, ये टाइप की मैंने बुक्स वगैरह सब मैंने मँगा के रख ली थी, ज़्यादा महँगी नहीं आएगी, दुकान से भी ले सकते हो। और यदि आपके आस-पास कोई टीचर वग़ैरह है, तो आप लोग उनसे भी माँग सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि मैं आपको बाद में दे दूँगी पढ़कर।
तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, पूरी 6 टू 8 की किताब मँगवा लो, उसको चैप्टर वाइज़ पढ़ो अच्छे से और टेक्स्ट बुक भी खरीद लो, ज़्यादा महँगी नहीं आएगी, 300 की टेक्स्ट बुक आएगी, तो उसको आप लोग खरीद लो, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और साथ ही मैंने नोट्स लिए थे मैम के, जो है डिजिटल जीके मैम के, ये सारे नोट्स हैं, आप लोग भी ले सकते हैं मैम के नोट्स, ये काफ़ी अच्छी नोट्स हैं। और ये बुक्स ली थी मैंने, ये देखो प्रीवियस ईयर बुक्स है ये, इसमें 10 इयर्स के क्वेश्चन दे रखे हैं पूरे। इस बुक को ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। मेरे हिसाब से अगर आपको जो अच्छी लगती है आप लोग वो लीजिए। इसमें 10 साल के पूरे पेपर दे रखे हैं। मैंने मॉर्निंग टाइम में हर रोज़ एक पेपर ज़रूर सॉल्व करती थी। एक दिन पेपर देती थी और अगले दिन जो भी मिस्टेक हुई है उसको पढ़ती थी। मैंने पहले टेक्स्ट बुक में भी पूरे पेपर किए, उसके बाद ये बुक को दोबारा किए। कम से कम मैंने 2-3 बार कर लिए थे ये, और मैं जो गलती करती थी उसको बार-बार पढ़ती थी टेक्स्ट बुक में, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन आप लोग पेपर दे रहे हो, अगर सॉल्व कर रहे हो पेपर 3 घंटे के लिए बैठना है सबसे पहले तो आपको डेली। डेली नहीं, 1 दिन छोड़ के, 1 दिन आपको 1 पेपर देना है टेक्स्ट बुक में, 2.5 घंटे के लिए बैठना है आपको और उसमें पूरा कंसिस्टेंसी के साथ पेपर देना है। एक भी टाइम, एक भी मिनट इधर से उधर नहीं जाना चाहिए आपका। तो इसी टाइप से आप लोगों को करनी है और जो भी मिस्टेक हुई है इसको मत देखना कि मेरा स्टार्टिंग में मेरा स्कोर आया था 64 जब मैंने दिया था पेपर। तो मुझे लग रहा था पता नहीं होगा या नहीं होगा, इस बार हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं होगा या नहीं। तो फिर धीरे-धीरे इसको स्कोर बढ़ता गया। मैंने गलतियों पे काम किया, जो भी मैंने गलती की उसको बार-बार मैंने पढ़ा। अच्छे से जो क्वेश्चन पढ़े, जो भी मैंने गलत किए उनके आंसर पढ़े। तो ऐसे ही आपको करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सब कुछ जो भी क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं उसका सॉल्यूशन नीचे दे रखा होता है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक तो ज़रूर खरीदना। आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स हो या साइंस से हो, मैथ से हो, टेक्स्ट बुक में सब सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, तो वो ज़रूर खरीदना आप लोग, वो बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही मैंने प्रिपरेशन की है और जो भी टॉपिक पढ़ते हो आप लोग नेक्स्ट डे रिवाइज़ करो। बार-बार उस टॉपिक को रिवाइज़ करते जाओ। जो भी टॉपिक पिछले पढ़ा है उसको साथ-साथ पढ़ते जाओ और अगला टॉपिक करते जाओ। ऐसे ही करते जाओ। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी और आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे तो आपका पेपर नहीं रुकेगा। तो ये नहीं करना कि सिर्फ़ यूट्यूब वाले टीचर्स पे ही डिपेंड रहना। सिर्फ टॉपिक वाइज़ देखिए और बाकी अपनी प्रिपरेशन जो भी खुद से इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन है, जो भी तुम्हें लगते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो खुद से क्लियर करने हैं। और अपना 100% देना है, सिर्फ़ हर टाइम मैराथन वगैरह ही नहीं देखते रहना चाहिए। एक टाइम होता है कि थोड़ा-थोड़ा मैराथन देखो और साथ में अपने टॉपिक भी कवर करो। इस टाइप से आप पढ़ोगे तो आपका पेपर नहीं रुकेगा। फ्रेंड्स, मैं ये बताना भूल गई हूँ कि मैंने किस टीचर से पढ़ा था, तो मैं बताती हूँ मैंने किस टीचर से पढ़ा था। सबसे पहले मैंने तीनों सब्जेक्ट कवर किए थे हिमांशी मैम से, जो कि सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, ये तीनों टॉपिक्स कवर किए थे मैंने। तीनों जो सब्जेक्ट थे वो मैंने किए थे हिमांशी मैम से। मैंने स्टार्टिंग से ही हिमांशी मैम से ही पढ़ा है, क्योंकि वो उनसे कॉन्सेप्ट में क्लियर होते हैं। आपको जो भी लगता है आप लोग उस टीचर से क्लियर कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग से ही हिमांशी मैम के मुझे समझ आते हैं, जो भी वो पढ़ाती हैं मुझे समझ आता है। 3 सब्जेक्ट मैंने वहाँ से कवर किए। पहले तो आपको टॉपिक वाइज़ देखना है, उसके बाद आप लास्ट टाइम 2-3 बार मैराथन देख लेना। ये 10 इयर्स टेक्स्ट बुक वगैरह करके आपको लास्ट टाइम पे मैराथन देखना है 2-3 बार। तो इस तरीके से मैंने ये तीनों सब्जेक्ट कवर की थी हिमांशी मैम से। और लास्ट में एक सब्जेक्ट था सोशल साइंस था, जो कि मेन सब्जेक्ट है मेरा, वो किया था मैम से मैंने डिजिटल जीके मैम से। तो आप लोग उन मैम से पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।